अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे पंजाब की ख़ास करके जो पुलिस है ना, एक तमाशा बनकर रह गई है। जिस तरह से सियासतदान बदल रहे हैं, इसी तरह से पुलिस का कल्चर, पुलिस का निज़ाम और ऊपर से लेकर नीचे तक अफसरान को भी बदला जा रहा है। और इसका सारा जो कहर है वो किन लोगों पर नाज़िल हो रहा है? उन बेचारे अफराद के ऊपर के जो कभी माजी के अंदर क्रिमिनल थे, या उनके ऊपर कोई मुकदमात दर्ज होते थे, या उनके बारे में कोई जो था ना, कोई ऐसा लोगों के जहन में एक इमेज बन चुका हुआ था कि ये लोग जो है ना माशरे के नसूर हैं। मैं इस बात को बिल्कुल मनो ऐन आपको बता रहा हूँ जो लोगों का तासुर था। लेकिन नाज़रीन, आप ये देखें, अगर मेरे जैसा बंदा जिसके ऊपर इतने ज़्यादा किलों में मुकदमात दर्ज हैं, अगर अपना किबला दुरुस्त कर रहा है, आप लोगों की वजह से जो है ना मेरी बड़ी रहनुमाई हो रही है, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी की हर कमी और कोताही को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूँ कि अगर कोई बंदा क्रिमिनल था या उसका साबिका कोई रिकॉर्ड था, अगर थानों में बुलाकर उसको बजाय इसके कि रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाए या एक आम शहरी की तरह उनके साथ सलूक किया जाए। जब ये CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब पिछली दफ़ा आए हैं तो इन्होंने हाज़िरियों का एक निज़ाम शुरू किया कि तमाम क्रिमिनल्स अफराद थानों में जाएं और जाकर हाज़िरी लगवाएं। अब CCPO साहब को शायद याद हो कि मैंने ही एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि मैं CCPO लाहौर और IG पंजाब को ये कहता हूँ कि मुल्ज़मान या क्रिमिनल अफराद के घरों में रेड करने के बजाय इनको थाने का पाबंद करें, ताकि ट्रेस पासिंग और चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है ना, इसका पामाल ना हो सके। लेकिन वो क्या हुआ कि अब CCPO साहब ने तो इस बात को शायद सुन लिया, या आज खुद से उन्होंने अपने तरफ से एक फ़ैसला किया कि इस तरह से हो जाए तो बदमाशों की जो इस्लाह हो सकती है। तो नाज़रीन, थानों में क्या हुआ है, इन लोगों को क्रिमिनल अफराद जो थे ना, जिनके ऊपर साबिका मुकदमा थे, इनको थाने के अंदर बुलाकर जो है ना ज़बरदस्ती ये कहा जाता था कि ज़मीन पर बैठकर वीडियो बनवाओ। इनको जलील किया जाता था, थाने के बाहर सीढ़ियों पे बिठा दिया जाता था ताकि आने वाले मुलाजमीन इनको देखेंगे ये लोग थाने के बाहर जो है ना थड़ियों के ऊपर बैठे हुए हाजिरी लगवाने का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि एक इंसानियत सोच जो सलूक इन लोगों के साथ किया गया, जिसकी वजह से ये रवायत कायम नहीं रह सकी। मैं जनाब गुलाम महमूद डोगर साहब को आज खुद से एक जो है ना रिक्वेस्ट पेश करनी चाहता हूँ। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये आवाज़ ही है जो खल्के खुदा की आवाज़ ये बनी है, वो मैं CCPO साहब के सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। मैं गुलाम महमूद डोगर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि सर, आपके माशाल्लाह पिछली दफ़ा जो आपने इक़दाम किए हैं बिल्कुल ज़बरदस्त किए हैं। आपने एक दबंग पुलिस अफसर होने का सबूत दिया है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अगर इस बात में एक रत्ती पर भी डाउट होता ना तो मैं ये रिक्वेस्ट ही आपके आगे ना करता, क्योंकि अगर मुझे ये शकूक व शुबहात होते कि आपने मेरी बात पर एक्शन ही नहीं लेना तो मैं आपके आगे अपील ही क्यों करता। मैंने पहले आपको एक रिक्वेस्ट की थी और आपने उस पर अमल दरामद किया है। आपने बिल्कुल क्रिमिनल्स अफराद को पाबंद किया कि थानों के अंदर जाकर हाजिरी का निज़ाम जो है इसको दुरुस्त और शफाफ बनाएं। लोगों ने अमल भी किया है, लेकिन तमाम लोग बदजन क्यों हो गए? ये पुलिस का मनफी रवैया है। इन SHO साहिबान ने जब ये देखा है कि ऊपर से CCPO साहब का ऑर्डर आ गया है, अब हमें बीच में से माल मता कहाँ से मिलेगा, तो इन्होंने जो ओछे हथकंडे थे वो इख्तियार करने शुरू कर दिए। ये चीज़ें जो है ना पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जहाँ पर ये लोग क्रिमिनल्स नहीं पकड़ सकते, जहाँ पर ये लोग डाकू और शहर में डकैतियाँ वारदातें हो रही हैं, अगर इनसे वो नहीं पकड़ी जाती तो क्या सारा गमो गुस्सा नहीं अफराद के ऊपर निकालना जो साबिका हिस्ट्री शीटर हैं या जिनके ऊपर मुकदमात थे? कम अज़ कम ये जो लिस्टें हैं ना, ये स्पेशल ब्रांच का काम नहीं है, ये पुलिस के अदारे का काम है। हर थाना आज खुद से अपनी लिस्ट बनाए और अपनी लिस्ट में वो सब चीज़ें क्लियर करे कि ये लिस्ट किस अफसर ने बनाई है, किस अफसर ने इस लिस्ट की जो है इसकी सुपरविजन की है, उसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं, उसको पास करके DSP के पास भेजा है, DSP साहब उस लिस्ट की तस्दीक करें, वो SP डिवीज़न के पास भेजें, उसके बाद ये जो है ना CCPO लाहौर के पास जाए। ये लिस्टें बनी होती हैं, ऊपर किसने बनाई हैं किसी का कोई नाम नहीं, किस अदारे की तरफ से बनाई गई हैं, जिस स्पेशल ब्रांच ने लिस्टें बना दी हैं। अगर स्पेशल ब्रांच की कारकर्दगी इतनी बेहतर है क्राइम को रोकने में, तो स्पेशल ब्रांच को टास्क दे देना पूरे लाहौर के क्राइम को दुरुस्त करने का। असल में ये जो काम है ना, ये जो लिस्टें बनाना है, ये मुतलका SHO साहिबान का काम है। हर SHO अपने इलाके की कारकर्दगी पर एक रिपोर्ट तैयार करे और वो वाया DSP to SP उसके बाद CCPO लाहौर के पास जाए, उसके बाद जाके उस लिस्ट के ऊपर अमल दरामद हो। फिर लोगों को बेशक घरों में घुस के गिरफ्तार कर लें, लेकिन उस लिस्ट बनाने वाले को वाली वारस तो होना चाहिए। मैं गुलाम महमूद डोगर साहब को सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ, आप बड़े मंझे हुए पुलिस ऑफिसर हैं, आपकी जब ट्रैफिक में भी रहे वहाँ पर भी आपने अपना एक लोहा मनवाया, आप जिस अदारे में जिस पोस्ट में भी विराजमान रहे हैं आपने अपना सिक्का मनवाया है।
तो खुदारा इन लोगों का जो है ना, इन लोगों की हौसला अफजाई करें ताकि ये लोग, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, मेरी लाइफ के अंदर जो है ना, पहले झूठ भी था, फ्रॉड भी होंगे, लालच भी होगा, बोझ, पता नहीं क्या क्या कुछ होगा, सारा कुछ मेरे अंदर ज़माने की बुराइयाँ थी। जब से मैंने सोशल मीडिया पे चैनल और अपना पेज ऑन किया ना, आप यकीन करें कि मैं झूठ बोलने से गुरेज करता हूँ कि अगर मेरा कोई झूठ लोगों ने सुन लिया और वो बात गलत साबित हो गई तो मेरे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। इसका मतलब ये कि दाद जो है ना इंसान को दुरुस्त कर सकती है, ना कि तनकीद। और तनकीद भी अगर बराए इस्लाह हो तो इसका कोई जवाब बनता है, लेकिन अगर सिर्फ तनकीद और पकड़ दकड़ हो तो ये किसी भी मामले का बेहतर हल नहीं है। नाजरीन, आप ये देखें कि स्टेडियम में कई ऐसे मैच हुए हैं जहां पर एक बॉल के ऊपर जो है ना 2 रन चाहिए होते हैं, तो वो जो बैट्समैन होता है वो उस पर छिक्का मार देता है। वो छिक्का बैट्समैन नहीं मारता, वो छिक्का पब्लिक जो नारे मार रही होती है, पाकिस्तान जिंदाबाद कर रही होती है, वो जो क्राउड होता है ना पब्लिक का, वो उस क्रिकेटर से छिक्का मरवा देता है। मेरी बात को सुनकर समझिएगा, कमेंट बॉक्स में आगे अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अगर प्रोग्राम मस्बत हो ये भी बताइएगा, अगर मनफी हो तो ये भी बताइएगा। मैं आइंदा इस तरह का प्रोग्राम ही नहीं करूंगा। लेकिन ये चूंकि इस वक्त खल्के खुदा की आवाज़ बन चुकी है, तो नाज़रीन मेरा काम ये बनता है जो खल्के खुदा की आवाज़ मेरे कानों तक पहुँचे मैं उसे अवानों तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।